नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी में। मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव और हमेशा की तरह आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जिसे सुनकर शायद आज रात आपको नींद भी ना आए। दोस्तों, अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वालापन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वैसे आप लोग कैसे हैं? कमेंट में जरूर बताएगा। मुझे आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी लगता है जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, आप सब मेरे साथ बैठे कहानी सुन रहे हैं। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। उस रात गांव में अजीब सी खामोशी थी। चांद की हल्की रोशनी में पूरा जंगल और रास्ता नीला सा दिख रहा था। गांव के बाहर एक पुराना तालाब था जिसे सब रहस्यमय तालाब का कहते थे। कहते हैं रात के समय उस तालाब के पास कोई नहीं जाता, क्योंकि जो भी वहां गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। उस रात रीमा नाम की एक लड़की अपने हाथ में लालटेन लेकर उसी तालाब की तरफ जा रही थी। उसके कदम धीरे धीरे बढ़ रहे थे, जैसे उसे किसी ने बुलाया हो। तालाब के किनारे एक और लड़की बैठी थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और वो चुपचाप पानी को देख रही थी। रीमा ने डरते डरते पूछा, कौन कौन हो तुम? लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और धीमी आवाज में बोली, तुम आ ही गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम मुझे जानती हो? लड़की हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, क्योंकि अगली बारी तुम्हारी है। इतना कहते ही अचानक तालाब का पानी अपने आप लहराने लगा और तभी रीमा के पीछे किसी के कदमों की आवाज आई, छप 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 छप। रीमा ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसके हाथ से लालटेन गिर गई, क्योंकि वहां कोई इंसान नहीं बल्कि भीगी हुई एक औरत खड़ी थी और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। अगर आपको कहानी डरावनी लग रही है तो अभी ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और बताएं कि आप रात में ऐसे तालाब के पास जाएंगे। थी पीछे खड़ी वो भीगी हुई औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके पैरों से पानी टपक रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। रीमा का गला सूख गया। वो डरते डरते बोली, तुम कौन हो? औरत ने सिर थोड़ा तिरछा किया और धीमी हंसी हंसी, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें भी तालाब ने बुलाया है? इतना सुनते ही रीमा के सामने बैठी लड़की अचानक खड़ी हो गई। उसके लंबे बाल हवा में बुरी तरह उड़ने लगे। वो धीरे से बोली, अब तुम भी यहीं रहोगी हमारे साथ। तालाब का पानी अचानक तेजी से हिलने लगा। रीमा घबराकर पीछे हटने लगी, जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हों। उसने नीचे देखा, तालाब के पानी से काले हाथ बाहर निकले हुए थे, धीरे धीरे उसकी टांगों को खींच रहे थे। रीमा जोर से चीखी, नहीं, छोड़ो मुझे। और तभी दोस्तों, यहाँ एक पल के लिए आप सबसे बात कर लूं। देखिए, मैं सुनीता श्रीवास्तव जब भी ऐसी कहानियां सुनाती हूं ना, तो सच बताऊं, कभी कभी मुझे भी डर लग जाता है, क्योंकि कई बार ऐसी जगहों की कहानियां सच भी निकल आती हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आपके गांव या शहर में भी कोई ऐसा रहस्यमय तालाब या जगह है जहां लोग रात में जाने से डरते हों? और हाँ, अगर आपको मेरी आवाज में कहानी सुनना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलो अब वापस कहानी पर आते हैं। रीमा पूरी ताकत से अपने पैर छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हाथ उसे और जोर से खींच रहे थे। तभी सामने खड़ी वो लड़की जोर से बोली, मत भागो, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। और तभी तालाब के पानी के बीचों बीच अचानक एक चेहरा उभरने लगा। वो किसी बूढ़ी औरत का चेहरा था, जिसकी आंखें लाल थीं और वो रीमा को घूर रही थी। फिर उसकी डरावनी आवाज आई, 20 साल बाद एक और आत्मा। रीमा डर से कांपने लगी और तभी अचानक तालाब के अंदर से किसी ने रीमा का पूरा पैर पकड़कर उसे पानी की तरफ जोर से खींच लिया। रीमा जोर से चिल्लाई, बचाओ। और उसी समय पीछे से एक आदमी की आवाज आई, रीमा, तालाब से दूर हट जाओ अभी। रीमा ने पीछे मुड़कर देखा और उस आदमी को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो आदमी तो 5 साल पहले मर चुका था। रीमा की आंखें डर से फटी रह गईं। तालाब के पानी से निकलते काले हाथ अभी भी उसके पैरों को खींच रहे थे। रीमा घबराकर चिल्लाई, तुम तो मर चुके थे। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका चेहरा बिल्कुल फीका था, जैसे किसी लाश का हो। वो बोला, रीमा, जल्दी यहाँ से दूर हट जाओ, ये तालाब किसी को नहीं छोड़ता।
इतना कहते ही उसने रीमा का हाथ पकड़ लिया और जोर से खींचकर उसे पीछे ले आया। जैसे ही रीमा तालाब से दूर हुई, पानी के अंदर से एक बहुत डरावनी चीख सुनाई दी। तालाब का पानी अचानक शांत हो गया और वो लड़की जो अभी तक किनारे बैठी थी, वो भी धीरे धीरे धुंध की तरह गायब होने लगी। रीमा कांप रही थी। उसने उस आदमी से पूछा, तुम सच में कौन हो? आदमी ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, मैं भी कभी इसी तालाब का शिकार हो गया था। आज बस तुम्हें बचाने आया था। इतना कहते ही उसका शरीर धीरे धीरे धुंध बनकर हवा में गायब हो गया। रीमा डर के मारे भागती हुई गांव पहुंची। अगले दिन जब उसने गांव वालों को सब बताया, तो गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटी, उस तालाब में कई सालों से अजीब घटनाएं होती हैं। जो भी रात में वहां जाता है, वो वापस नहीं आता। रीमा ने उस दिन के बाद कभी उस तालाब की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। लेकिन कहते हैं आज भी रात के समय उस रहस्यमय तालाब के पास एक लड़की बैठी दिखाई देती है, और अगर कोई पास जाए तो वो धीरे से कहती है, तुम आ ही गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दोस्तों, अब कहानी खत्म होने से पहले आप सबसे दो बातें कहना चाहती हूँ। मैं हूँ सुनीता श्रीवास्तव, और सच बताऊं तो जब मुझे ये कहानी पहली बार सुनने को मिली थी ना, तो मैं भी कुछ देर तक बिल्कुल चुप रह गई थी, क्योंकि ये कहानी मुझे हमारे ही एक गांव के बुजुर्ग ने सुनाई थी, और उन्होंने कसम खाकर कहा था कि ये सच्ची घटना है। अब सच क्या है और रहस्य क्या है, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन आप लोग एक बात जरूर याद रखिए, कभी भी किसी सुनसान जगह या तालाब के पास रात में अकेले मत जाइए। और अगर आपको मेरी सुनाई हुई ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि ऐसी और डरावनी कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूं। आप सब अपना ध्यान रखिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।